Hello, good morning, student. Today we will start our second parts. Second parts, some plant fibers. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? अब जब भगवान के सामने जब दिया करते हो, तो आप दिया बनाने के लिए जो विक्स फॉर ऑयल लैम्प आप यूज़ करते हो, तो आपको पता है वो कैसे बनता है। दिस कॉटन wool is also used for filling mattresses, quilt or pillow. Filling mattresses, quilt और पिलो वो किससे बनता है? जो आप मैट्रेसेस यूज़ कर रहे हो ना, वो क्विल्ट्स और पिलोज में यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप थोड़ा कॉटन लेते हो और उसको साइड में से थोड़ा पुल करते हो अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। आपको क्या देखने को मिलता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो यहाँ एनसीईआरटी आपको बार बार यही बताता है, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आपको जो छोटे छोटे धागे दिखाई देते हैं स्ट्रैंड, वो कॉटन फाइबर्स में से मिलते हैं। वेयर डड दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? आपको पता है ये कॉटन वूल है वो कहाँ से आता है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड। इट इज ग्रोन इन द fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. वो जो है ना कॉटन प्लांट्स, वो यूजुअली ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, और उसका क्लाइमेट है वो कैसा चाहिए? वार्म। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप बता सकते हो कि हमारी कंट्री में ऐसे कॉटन कहाँ पाए जाते हैं? द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट्स है उसको कॉटन बॉल कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। उसकी साइज कैसी है? लेमन जैसी है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? तो उसको बनाने के लिए उसका जो साइज़ है वो लेमन जैसा होता है। जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर से सीड्स निकलता है और पिकिंग के लिए वो तैयार हो जाता है। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। और आप दूर से देखोगे तो जैसे कवर किया है स्नो का, ऐसे आपको दिखाई देगा। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड। ये जो कॉटन है वो मोस्टली हाथ से पिकिंग किया जाता है, पिक्ड बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ये जो प्रोसेस है ना, उसको गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। उसको क्या किया जाता है? फाइबर्स जो होता है ना उसको सेपरेट किया जाता है सीड्स में से, और कंबाइन दिस प्रोसेस is called ginning of cotton. गिनिंग was traditionally done by hand. वो मोस्टली हाथ से ही किया जाता है। दिस डे, उन दिनों में, और तब से लेके आज तक जो प्रोसेस हम करते हैं, दिस डे मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। और अभी क्या हुआ है? मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? गिनिंग के लिए। तो यहाँ देखो पिक्चर में आपको दिखाई जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन, किस तरह से हाथ को गिनिंग किया जाता है। देन आफ्टर आवर न्यू टॉपिक,
jute. Jute fibers is obtained from the stem of jute plant. जो jute fibers है obtained from stem the jute plant and it is cultivated during the rainy season. वो mostly rainy season में ही grow होता है. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में ये ग्रो होता है. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज. उस वक्त जो प्लांट का फ्लोरिंग स्टेज माना जाता है. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डे. The stem rod and fibers are separated by hand. और जो उसके स्टेम है, स्टेम रॉड और जो फाइबर्स है वो मोस्टली हाथों से सेपरेट किया जाता है. नाउ इन दिस पिक्चर मेकिंग yarn from cotton. To make fabrics, all these fibers are first covered into yarns. फैब्रिक्स में जो फाइबर्स होता है वो फर्स्ट कवर्ड होता है यार्न से. हाउ इज डन, ये कैसे किया जाता है? देन आफ्टर आवर टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यार्न. मतलब कि कॉटन जो है उसको स्पिनिंग करने की जो प्रोसेस है. नाउ इन दिस एक्टिविटी होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. आपके हाथ में थोड़ा सा कॉटन ले लो. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. दूसरे हाथ से आपको धीरे धीरे इसको क्या करना है, खींचना है. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ कॉटन. कॉटन को धीरे धीरे आप खींचना स्टार्ट कर दोगे वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइब्रस. आप जैसे ही उसको खींचने की प्रोसेस स्टार्ट करोगे आर यू एबल टू मेक अ यार्न, जो आपको पिक्चर में दिखाई देता है. आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है. नाउ this process of making yarn, this process making yarn from fibers is called spinning. ये जो प्रोसेस है yarn from fibers is called spinning. उसको क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? स्पिनिंग कहते हैं. In this process, fibers from mass of cotton wool are drawn out and twisted. These bring the fibers together to form a yarn. तो ये जो प्रोसेस है, जो एक दूसरे के जो धागे हैं वो ट्विस्टेड किया जाता है और ये ट्विस्टेड फाइबर्स जो है टूगेदर टू फॉर्म अ yarn. A simple device used for spinning is hand spindle. सिंपल डिवाइस जो है स्पिनिंग का वो है हैंड स्पिंडल, जिसको तकली कहते हैं. क्या कहते हैं? तकली. Another hand operated device used for spinning is चरखा. उसको क्या कहते हैं? चरखा, जो आपको 3.1 फिगर में दिया है, जो आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है. एंड इट्स पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी as part of the independent movement
ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ मेड ऑफ होमस्पन yarn and shun imported cloth made in the mills of ब्रिटेन। मतलब कि हम जो बाहर से इंपोर्ट कपड़े जो हम पहनते हैं उसके बदले महात्मा गांधी ने हमें क्या सिखाया कि ये जो कपड़े हैं वो हम अपने हाथों से मेड ऑफ होम स्पून घर पे बनाए और ये पहनने के लिए सबको क्या किया, प्रोत्साहित किया। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine। मोस्टली ये जो स्पिनिंग ऑफ yarn है वो मशीन से बनाए जाते हैं। आफ्टर स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद yarn are used for making fabrics। After spinning, yarn are used for making fabric और उसमें से फैब्रिक बनाया जाता है। Now, do you understand? Thank you.